पत्नी के लिए एक शिकायत पत्र। जान, आज आपको गए हुए पूरा 1 साल 2 महीने 11 दिन 13 घंटे 27 मिनट और अभी अभी 9 सेकंड हुए हैं। आज संडे है और मैं घर पर ही हूँ। किट्टू भी मेरे पास ही बैठा है। आपको पता है, हमारा किट्टू अब स्कूल जाने लगा है और आपको पता है, अब मैं खाना बनाना भी सीख गया हूँ। अब तो रोज सुबह जल्दी भी उठ जाता हूँ। जल्दी उठकर किट्टू का लंच बॉक्स तैयार करता हूँ, अपना लंच बॉक्स तैयार करता हूँ, फिर किट्टू को नहलाता हूँ, उसे तैयार करता हूँ, फिर उसको स्कूल छोड़ने भी जाता हूँ। जान, कल बॉस ने मुझे बहुत डांटा। बोल रहे थे, तुम्हें इंसानों के जैसे रहना नहीं आता है क्या? क्योंकि मेरी शर्ट का बटन टूटा हुआ था और उस पर प्रेस भी नहीं थी। जान, मेरी गलती नहीं है, बस टाइम ही नहीं मिल पाता, क्योंकि अब आपके हिस्से का काम भी मुझे ही करना पड़ता है। आपको पता है, अब मैं रूम भी जमा कर रखता हूँ, गंदगी भी नहीं फैलाता, पूरा घर साफ रखता हूँ। टॉवल भी मैं अब अपनी जगह पर ही रखने लगा हूँ। जो चीज़ जहाँ से निकालता हूँ वापस वहीं रखने लगा हूँ। मैं सब सीख गया हूँ। जिस जिस बात के लिए आप डांटा करती थी, मैं वो सब करना सीख गया हूँ। बस जान, एक प्रॉब्लम मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। किट्टू के स्कूल की छुट्टी जल्दी ही हो जाती है और मैं ऑफिस से लेट आता हूँ। अभी तो उसकी टीचर मानसी उसे संभाल लेती है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा कितने दिन चलेगा। यदि मैं किट्टू को संभालने घर आता हूँ तो मुझे जॉब छोड़नी पड़ेगी, और जॉब छोड़ दूंगा तो फिर किट्टू के फ्यूचर का क्या होगा? जान, आप मुझे ऐसे अकेला छोड़कर क्यों चली गई? जब आप अपनी दुनिया से देखती हैं तो क्या मेरे ऊपर जरा सी भी दया नहीं आती कि मैं अकेला कैसे सब कुछ कर रहा हूँ और आगे भी कैसे करूँगा? क्या आपको ऐसे जाना चाहिए था? नहीं ना। किट्टू के लिए तो मैं हूँ उसका पापा, लेकिन मेरे लिए कौन है? मैं तो अकेला हूँ। आप बोलकर गई थी ना कि कभी रोना मत। मैं नहीं रोता, लेकिन पता नहीं क्यों सुबह जब सोकर उठता हूँ तो तकिया भीगा हुआ होता है। मैं सच में नहीं रोता। अब वो साड़ी की शॉप वाला मुझसे बात नहीं करता, मुझे देखकर मुंह फेर लेता है। जब आपके साथ उसकी शॉप के सामने से निकलता था तो कैसे सर सर बोलकर कोई ना कोई साड़ी दे दिया करता था। जान, आपको पता है कि किट्टू के स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग में सभी बच्चों के मम्मी पापा आए थे और किट्टू के साथ सिर्फ मैं था, अकेला। मैं आपको बहुत मिस कर रहा था। अब मैंने दोस्तों के साथ घूमना भी बंद कर दिया। अब ऑफिस से घर आते टाइम यदि मैं भीग जाता हूँ ना, तो मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे कोई गुस्सा नहीं करेगा। फिर घर आकर खुद ही टॉवल निकालकर अपने बाल सुखा लेता हूँ। सुनो जान, अब तो दूध वाला भी पैसे ज्यादा मांगता है, क्योंकि उसको पता है ना, कोई हिसाब लिखने वाला नहीं है। किट्टू की मम्मा, आपको एक बात तो बताना भूल ही गया था। मैंने एक दिन किट्टू को पूजा वाले रूम में बैठा हुआ देखा और मैं चुपके से सुनने लगा कि आखिर ये भगवान से क्या बोल रहा है। पता है किट्टू क्या बोल रहा था? वो कह रहा था, भगवान जी, मेरी मम्मी को अपने पास क्यों रखा है?
मम्मी को वापस भेज दो ना, पापा को खाना बनाना नहीं आता। मैं क्या करूं जान, मुझे जितना अच्छा बनाना आता है मैं बनाता हूँ, पर उस दिन किट्टू की बातें सुनकर मेरा मन टूट गया। मैं अपने बच्चे को अच्छा खाना भी नहीं खिला पा रहा। जब कभी मुझे सिर दर्द होता था तो तुम हमेशा मुझे मसाले वाली चाय बनाकर देती थी। पिछले संडे को मैंने वही चाय बनाने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारे हाथ की चाय नहीं बना पाया। तुम इतने पैसे में कैसे घर चला लेती थी? अब तो महीना भी पूरा नहीं होता और पैसे खत्म हो जाते हैं। जान, आपको याद है ना, कल मेरा जन्मदिन है। आप कल सपने में आकर मुझे विश करोगी क्या? अब तो मुझे कोई गिफ्ट भी नहीं देता। अभी बहुत जोर से भूख लगी है। कल चपाती बनाते वक्त मेरा हाथ जल गया, इसीलिए आज मैं खाना भी नहीं बना पा रहा। आपको जाते जाते जरा भी तरस नहीं आया क्या कि जो आपके बिना एक पल नहीं रहता था वो पूरी जिंदगी कैसे रहेगा? किट्टू के मासूम सवाल मुझे बहुत तकलीफ देते हैं। क्या जवाब दूं उनका? कहता है, पापा, सबकी मम्मा उनके साथ रहती हैं, फिर मेरी मम्मा मुझे छोड़कर क्यों चली गई? क्या जवाब दूं इस बात का? तुम्हारे मम्मी पापा ने भी अब मानो रिश्ता तोड़ ही दिया है। पहले तो फिर भी हालचाल पूछ लिया करते थे, पर अब तो किट्टू के बारे में भी कुछ नहीं पूछते। आप वहां अकेले डरना मत, बस किट्टू बड़ा हो जाए, खुद को संभालने लग जाए, फिर मैं भी आपके पास ही आ जाऊंगा। इंतजार करना, जल्दी आऊंगा। तुम्हारा प्यारा विनय। दोस्तों, अगर आप सभी को आज की हमारी ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।